Hello everyone, I am SK Mishra, pharmacy qualified, lab diagnostic expert, lab franchise consultant, diet psychologist, believe in simplicity and on a mission to improve lives। तो आज हमारा टॉपिक है कि कोरोना की कारगर दवा बनने में क्या समस्या आ रही है और क्यों नहीं बन पा रही है कारगर दवा कोरोना की अभी तक। तो आइए इस बारे में हम जानते हैं और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल में कुछ कंटेंट हो, कुछ सब्सटेंस हो, आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड की किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप उसके लिए मुझे मैसेज करें। चलिए जानते हैं क्या रीज़न है और क्यों नहीं बन पा रही है कोरोना की दवा। वो क्या कारण है जिससे कोरोना की दवा के बनने में समस्या है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कोरोना का जो स्ट्रक्चर है या कोरोना जो वायरस है, ये बेसिकली और जो अन्य दवाएं जो हम यूज़ करते आए हैं आज तक के, हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते आए हैं और एंटीबायोटिक्स बड़ी कारगर होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। और दीज आर बेसिकली कह सकते हैं कि वाइड स्पेक्ट्रम तौर पर रोल अदा करती हैं। बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स का जो काम करने का जो तरीका होता है, वो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल या बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, उसकी जो वॉल है वो उसको उस स्ट्रक्चर को वो जो है वो डिस्ट्रॉय करती है किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स। और उसको डिस्ट्रॉय करने से वो जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाता है और इससे इस तरह से इन्फेक्शन खत्म होता है। तो इस तरह से हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शन को खत्म करने की। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ आती है कि कोरोना वायरस या वायरस में ऐसी क्या दिक्कत है। तो बेसिकली वायरस का जो स्ट्रक्चर है या वायरस की जो बायोलॉजी है, आपको वो समझना होगा उसके लिए। तो वायरस की बायोलॉजी का से मेरा मतलब है कि वायरस जो है वो बेसिकली अभी तक ये तय ही नहीं है वायरस के बारे में कि ये एक सजीव है, मतलब जीव है, या ये सजीव या जीव है ही नहीं। बेसिकली इट्स ए ऑर्गेनिज्म और इट्स नॉट ए ऑर्गेनिज्म बेसिकली, अगर इसको दूसरे अर्थों में लें तो ये अभी तक ये क्वेरी है कि ये है क्या एक्चुअली में, ये जीव है भी कि नहीं। तो बेसिकली और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें आमतौर पर डीएनए पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मतलब उसका जो न्यूक्लिक कंटेंट है, मतलब जिससे वो अपने आप को एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरियाज अपने आप को। लेकिन वायरस जो है वो अपने आप को इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। उनको किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट से मतलब है किसी भी ह्यूमन सेल्स की। अगर वो ह्यूमन सेल्स में अगर एंटर कर गए तो वो ह्यूमन सेल्स को एंटर करने के बाद फिर तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरस और जो होता है वो बेसिकली आरएनए बेस्ड होते हैं। आरएनए बेस्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब उसमें सिंगल हेलिक्स होता है बेसिकली वायरस में। और जबकि जो बैक्टीरियाज हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल होते हैं, जबकि इसमें डीएनए भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो वायरस अपने आप से डिवाइड नहीं कर सकते अपनी सेल्स को, या कह लीजिए वो डिवाइड नहीं हो सकती जब तक कि उसको कोई होस्ट ना मिले। तो वायरस की डिपेंडेंसी है किसी भी होस्ट के ऊपर। तो कोविड-19 भी एक प्रकार का वायरस है जिसको कि हम SARS-CoV-2 कहते हैं या कोविड-19 कहते हैं। बेसिकली ये भी एक प्रकार का वायरस है। वायरस जो है किसी भी बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करने के लिए वो बेसिकली वायरल अपनी जो स्पाइक्स प्रोटीन होती है या कह लीजिए एंजाइम रिलीज करता है वायरस, और वो जो ह्यूमन सेल्स हैं उसमें वो अपना या उसके अंदर अपना जेनेटिक कंटेंट डाल देता है। वो जेनेटिक कंटेंट जो है वो सेल के ऊपर कैप्चर कर लेता है। और जब किसी भी सेल को वो कैप्चर कर लेगा, जब वो वायरस का जो जेनेटिक कंटेंट है, तो उसको रेप्लिकेट करता है और धीमे धीमे वो ओवर पावर करता जाता है इसी तरीके से। और जब वो सेल्स को ओवर पावर कर देता है तो उसके बाद उस सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से, और फिर और दूसरी सेल्स को फिर इन्फेक्ट करने लगता है। तो इस तरह से वायरस का जो है रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है। तो अब दूसरा जो अब ये तो एक समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर इसमें समस्या क्या है, बेसिकली वायरस में और बैक्टीरियाज में क्या दिक्कत है। तो कोई बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस की दवाइयाँ तो उपलब्ध है और आसानी से क्योरेबल भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि वायरस की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हुई हैं, अलग अलग तरह के वायरसेस के लिए अलग तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हुई हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम है। जैसे कि आपने इन्फ्लुएंजा ए के बारे में सुना होगा, तो उसके लिए टेमीफ्लू जो है कि एक सक्सेसफुल ड्रग है, जो कारगर ड्रग रही अभी तक। लेकिन अभी तक कोविड-19 के लिए इस तरह की कोई भी ड्रग डेवलप नहीं हो पाई है। तो दूसरा इसमें एक और कारण आता है वायरस के साथ में कि वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है। वायरस जैसे किसी भी होस्ट में रहता है, किसी भी ह्यूमन सेल्स के साथ में है, तो उसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत तेज़ी से होता है। और ये जो स्पीड है रेप्लिकेशन की, ये अधिक होने की वजह से इसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं वायरस में। जैसे कि वो वायरस डिवाइड होता है, या कह लीजिए वायरस का जो रेप्लिकेट करता है ह्यूमन सेल्स के अंदर, उसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं। और ये म्यूटेशंस होने से उसका जेनेटिक जो नेचर है बेसिकली वायरस का, वो चेंज होता जाता है बहुत बार। तो ये भी एक बड़ी समस्या आ रही है वैज्ञानिकों को इस समय कि वो इसके जेनेटिक कंटेंट का उन्होंने जीनोम तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जीनोम जो है वो चेंज होता जाता है वायरस में। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में या वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन तो अभी खैर लंबा दूर है, मैं दवाई की बात कर रहा हूँ अभी। तो दवाई में सबसे बड़ी समस्या है कोई दवाई काम कैसे करेगी। काम करने के लिए उसको किसी न किसी उसकी जो एंजाइम है वायरस के, उसको एंजाइम को इनहिबिट करे, एंजाइम को रोके जिससे कि वो सेल के अंदर ना जाए। और अगर कोई भी दवाई जो एंटीवायरल ड्रग्स जो अभी इस समय जो यूज़ में आती हैं, जैसे कि HIV में यूज़ होती हैं या अदर वायरल इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं,
तो उस केस में भी होस्ट सेल को किल करना पड़ता है, होस्ट सेल को एक मात्रा में किल करना पड़ता है, तब जाके वायरस को आप किल कर सकते हो। या तो इस तरह की, या फिर सिलेक्टिव कैसे देंगे उसको, सिलेक्टिव जो एंटीवायरल थेरेपी है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, किस तरह से दिया जाए। टेमीफ्लू एक इस तरह की ड्रग थी जो इन्फ्लुएंजा ए के लिए सक्सेसफुली डेवलप हुई, जो कि बेसिकली वायरस से जो एंजाइम रिलीज होता है जिसके दम पे वो एंटर करता है सेल्स को, वो उसको इनहिबिट कर देती है। तो बड़ा स्पेसिफिक अप्रोच थी, तो उससे इस इन्फ्लुएंजा की एक प्रकार से के लिए कारगर ट्रीटमेंट मिला। लेकिन अन्य जो कोविड-19 है, इसके लिए अभी तक इस तरह का कुछ डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि वायरस जो है वो होस्ट की सेल्स के साथ में ही रहता है, और अगर हम वायरस को किल करना है तो होस्ट सेल को किल करना होगा। तो दिस इज अगेन ए चैलेंज फॉर साइंटिफिक पीपल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और रिसर्चर्स के लिए चैलेंज है, और इसका जो हायर रेट ऑफ म्यूटेशन है ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये बेसिकली कारण है जिसकी वजह से जो कोविड-19 जो वायरस है उसकी दवाई मिलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में, रिसर्च जारी है इसको लेके, क्योंकि इसकी बायोलॉजी में इसका राज छुपा हुआ था बेसिकली, क्यों इसमें दिक्कत आ रही है इस तरह की रिसर्चेज में। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए, टेमीफ्लू जैसी ड्रग को आइडेंटिफाई करके, डेवलप करके और यूज़ किया इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट में, उसी तरह से हो सकता है कि हम जल्दी कोविड-19 के लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ डेवलपमेंट करें। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को लेके, और मैं आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे चैनल में और मेरे कंटेंट में कुछ दम हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको इसी तरह की कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई भी दिक्कत हो उसमें समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑन दिस। सो थैंक यू वेरी मच।